राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिरमा एक्सजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप अपना कोई भी कॉल लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अगर आप देखेंगे सिरमा एक्सजीएस के बारे में, तो फिर इन्होंने गाइडेंस दे रखा है FY26 में ग्रो करने के लिए 30 to 35% विद द इबिट्टा मार्जिन ऑफ 9%। और अगर आप इन लोग का ग्रोथ देखोगे, इस बार जो Q1 में इन लोग का ग्रोथ आया हुआ है वे आया हुआ है -18% का। अगर आप यही चीज़ Q4 FY25 में भी देखोगे तो इनका -19% का ग्रोथ है। यानी 2 क्वार्टर से बैक टू बैक ये लोग जो अपना ग्रोथ गाइडेंस दे रखे हैं वे उसके आसपास भी नहीं है। पॉजिटिव तो आप छोड़िए, ये 2 क्वार्टर से बैक टू बैक निगेटिव में आ रहे हैं। यानी 10 कभी मतलब 18% से माइनस ग्रोथ आ रहा है, कभी 19-20% का माइनस ग्रोथ आ रहा है। और अगर आप इनका पैट देखेंगे तो पैट डबल हो रहा है। अगर आप देखोगे Q1 के लास्ट ईयर में 20 करोड़ का पैट था और इस बार इन लोग का 50 करोड़ का पैट है। तो वे पैट को जो बता रखे हैं, जो गाइडेंस दे रखे हैं, उससे भी ज़्यादा तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो इनका सेल्स ग्रोथ है वे फिलहाल के लिए हैम्पर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो इन्होंने गाइडेंस दे रखा है, अगर आप देखोगे FY25 के लिए फुल ईयर भी इनका जो गाइडेंस था 4500 करोड़ का, वे भी मतलब हो ही नहीं पाया है। अगर आप देखोगे तो 3800 के अराउंड ही हो पाया, यानी 3800 करोड़ ही उन्होंने कर पाया है। और उनका गाइडेंस जो था FY25 के लिए वे 4500 करोड़ था। और इस बार का जो गाइडेंस है वे 30 से 35% ग्रो करेंगे। यानी कि इस साल टोटल अगर रेवेन्यू देखा जाए FY26 के लिए ग्रो करने के लिए, तो फिर इनका जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग 5100 करोड़ का टोटल आता है रेवेन्यू। और इन्होंने इबिट्टा मार्जिन 9% का दे रखा है। मैं मानता हूं कि वे इबिट्टा मार्जिन को अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर वे सेल्स ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आई डोंट थिंक कि मतलब वे उतने कुछ है। क्योंकि आप देखो हुए एवलॉन 25% का गाइडेंस देता है और 60% से ग्रो करता है। ऐसे ही काइनेस भी है, काइनेस का मतलब 65% का ग्रोथ है। वे इस क्वार्टर में 33% का ग्रोथ किया है, लेकिन वे अभी भी 100% कॉन्फिडेंस है कि वे आराम से अपने गाइडेंस को अचीव कर लेगा। और ऐसे ही सिरमा का भी अगर आप कॉन कॉल देखोगे तो ये भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि 30 से 35% का गाइडेंस अपने आप को, ये 100% कॉन्फिडेंस है कि ये अचीव कर सकते हैं। अगर ये आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते रहिए कंपनी को, अगर कंपनी अपने गाइडेंस को ट्रैक मतलब जो अपना बताया है 5100 करोड़ का, अगर उसको वे अचीव करती है तब तो ये ठीक है। मतलब क्योंकि आपने जो गाइडेंस दे रखा है आप उसको अचीव करते जा रहे हो। लेकिन आप यही चीज़ देखोगे लास्ट मतलब ईयर में भी ये मतलब कुछ मतलब उसको 4500 करोड़ बोला था और उससे ये मोटा मोटी मान के चलिए 600 करोड़ का उनका रेवेन्यू मिस हुआ है, हिट हुआ है एक तरीके से। और ये है उनका मतलब जो सेल्स ग्रोथ, सॉरी जो पैट ग्रोथ है, पैट ग्रोथ तो अच्छा आया है, 48% से ग्रो हुआ है, 48-49% से। लेकिन वही है, इनका सेल्स ग्रोथ अभी हैम्पर होते हुए दिख रहा है। और इन्होंने बता रखा है कि FY27 में 8500 करोड़ का टोटल ओवरऑल इनका सेल आएगा। वो भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा क्या ये अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये भी सेम एवलॉन की तरह और काइनेस टेक्नोलॉजी की तरह है। ये भी लोग पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं और ये भी लोग एक तरीके से ईएमएस स्पेस में ऑपरेट करते हैं, ये जो कंपनी है। अगर आप इनका देखोगे एबिट्टा मार्जिन FY26 के लिए 9% का गाइडेंस है। अगर हम उसको लेके चलें 5100 करोड़ का ओवरऑल टोटल गाइडेंस है, मतलब सेल को अचीव करने का 35% का ग्रोथ गाइडेंस है FY26 के लिए। अगर हम लोग 9% एबिट्टा मार्जिन का लेके चलें तो फिर इनका जो पैट बन के आता है वे आराम से मान के चलिए 280 करोड़ से लेके 290 करोड़ के बीच में मोटा मोटी हम मान के चल रहे हैं ये पैट को अचीव कर लेंगे। अगर इस पैट को वे अचीव करते हैं और तो फिर इनका आप फॉरवर्ड पी देखोगे जो FY26 के बेसिस पे आता है, तो फिर इनका 50 से 55-60 के बीच में आता है। 50 से 60 के बीच में इनका पी रेशियो निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए FY26 के बेसिस पे। लेकिन वही है, हमें कंपनी ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे फिलहाल के लिए इनको एक लैंड भी मतलब मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैपेक्स प्लान है 1500 करोड़ का पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये ज्वाइंट वेंचर है एक कंपनी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में इन लोग को मिला हुआ है। जो इसका टोटल कैपेक्स होने वाला है ये मान के चलिए 1600 करोड़ के आसपास होने वाला है। और ये मेनली पीसीबी के लिए है, जो मल्टी लेयर पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग होती है ये उसके लिए है फ़िलहाल के लिए। और इसमें कई सारे इन लोग को आगे भी चल के जो इंसेंटिव वगैरह होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वे सब
दिया जाएगा इन लोग को। लेकिन वही है, अगर ये लोग अपने सेल्स ग्रोथ को जो बता रखा है अगर उसको वे अचीव करते हैं, पहला तो ये लोग FY26 में 35% से ग्रोथ बोला है, हमें ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर ये 35% से ग्रो करती है कंपनी तो फिर वेल एंड गुड। और इसी तरीके से मैं मान के चलता हूँ पैट तो ये आराम से अचीव कर लेंगे, क्योंकि पैट को इन्होंने आप देखोगे तो Q1 में भी इनका डबल से भी ज़्यादा हुआ है। पैट 20 करोड़ का पैट था, 50 करोड़ हो गया Q1 FY26 में। पैट तो ये अचीव कर लेंगे, आई एग्री, क्योंकि इनका जो कंज्यूमर साइड से बिजनेस आता था वे पहले 50% प्लस था, वे लो मार्जिन बिजनेस था। उसको अब लोग धीरे धीरे करके 33-34% पे लेते आए ओवरऑल सेल का। आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो जो कंज्यूमर बिजनेस से जो सेल आता था उसके लोग धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट ईयर Q1 में था वे आप देख लीजिए 616 करोड़ था ओवरऑल, और इस बार 317 करोड़ रह गया। यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे परसेंटेज वाइज में तो फिर लास्ट ईयर अराउंड 54% के आसपास था, और इस साल Q1 FY26 में जो कंज्यूमर बिजनेस जो लो मार्जिन बिजनेस है वे रह जाएगा 33-34% है, और ये आने वाले समय में इसको 30% भी करेंगे। और भी अगर आप देखोगे ये तो एक लो मार्जिन बिजनेस है, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग के मार्जिन में भी बूस्टअप अच्छे तरीके से आ रहा है। लेकिन वही है, अगर इनका सेल्स ग्रोथ आया तो फिर बेटर है। अगर इनका सेल्स ग्रोथ ही अचीव नहीं कर पाते हैं तब आई डोंट थिंक कंपनी ट्रैक करती रही है। कंपनी अच्छी लग रही है मुझे भी, लेकिन वही है हमें ट्रैक करती रहनी चाहिए हमेशा कंपनी को। हर एक क्वार्टर नंबर आता ही है, आप PPT पढ़िए, कॉन कॉल पढ़िए, देखिए मैनेजमेंट क्या बता रहा है। अगर जो मैनेजमेंट ने बता रखा है अगर वे उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करते जा रहा है तो फिर वेल एंड गुड है, अगर नहीं एग्जीक्यूट कर पाता है तो फिर बैड है। लेकिन वही है, अभी अगर हम लोग रेस में देखें, अभी तक आज मैंने टोटल 2 कंपनी ऑलरेडी बात कर चुका है, एक एवलॉन और एक काइनस, ये थर्ड कंपनी है सिरमा एक्सजीएस। अगर हम लोग रेस के अकॉर्डिंग देखें, पहले हम लोग गाइडेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं रेस में कौन जीता है। सबसे हाई गाइडेंस काइनस का है 65% के अराउंड, दूसरा सिरमा एक्सजीएस का है 30-35% ग्रो करने का, और थर्ड एवलॉन पहले उनका गाइडेंस था 18 से 20%, अभी उन्होंने 25% बोला हुआ है ग्रो करने का। और अगर सेल्स ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखा जाए जो सबसे हाई पेस से ग्रो कर रहा है अभी इस स्पेस में इन तीनों कंपनी में, तो फिर अभी फिलहाल के लिए एवलॉन है 62% से, दूसरे नंबर पे आपका आता है काइनस 33% से, और सिरमा एक्सजीएस का अगर आप देखोगे तो इनका 18% से माइनस में है Q1 में। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कंपनी ट्रैक करते रहिए, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। राधे राधे।